नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। आज की बड़ी खबर यह है कि उपेंद्र कुशवाहा, जिन्होंने हाल में ही जदयू को छोड़ा है और अपनी पार्टी बनाई है और इन दिनों लगातार विरासत बचाओ यात्रा के क्रम में घूम रहे हैं, पहले चरण की यात्रा समाप्त भी कर चुके हैं। वैसे में आज केंद्र सरकार ने इनपुट के आधार पर उन्हें Y+ सुरक्षा प्रदान की है। इस विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ जदयू नेता राजीव रंजन पटेल जुड़े हुए हैं। राजीव रंजन पटेल जी, जी जी आपके नमस्कार। आपका साथ छोड़ते ही उपेंद्र कुशवाहा को सुरक्षा मिल गई। देखिए, जब मुद्दा उठा रहे हैं हम लोग कि लोकतंत्र भारत में खत्म हो गया है, तो यही तो है। जो लोग बीजेपी को पसंद है उसको 22 श्रेणी की सुरक्षा, और जो जनता के मुद्दा उठाएगा उसको जेल भेजने का काम कर रही है। ईडी सीबीआई से छापा मरवाने का काम कर रही है। तो यही तो लोकतंत्र कहाँ बचा है। जो जज इसके पक्ष में फैसला देगा उसको राज्यपाल बना देंगे ये लोग। जो चुनाव का कमीशन ने हद कर दिया, शिवसेना के माने चुनाव छीना और नाम ही छीन लिया। लोकतंत्र कैसे खतरा में है ये बीजेपी के लोग को समझना चाहिए। यही तो खतरा है। क्या उपेंद्र कुशवाहा 4 दिन में कैसा इनको सुरक्षा की दिक्कत हो गई भाई? जदयू के साथ सवाल यही है कि आज उपेंद्र कुशवाहा को सुरक्षा की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि बीजेपी की कृपा दृष्टि उन पर पड़ गई है, तो सुरक्षा मिल गई। आपके साथ थे तो उनको कोई खतरा नहीं था। एकदम सही बात है। जो नीतीश जी के साथ रहेगा वो हमेशा मन में उसकी शांति रहती है। उसको लगता है कि हम बिहार के लिए कुछ कर रहे हैं। लेकिन नफरत फैलाने वाली जो पार्टी है, जो पूरे देश में नफरत का बीज बो रही है, पहले हिंदू मुस्लिम किया और अभी 5 दिन पहले की घटना, 8 दिन पहले की घटना है, उत्तर दक्षिण करने का प्रयास किया। जी, ये पोल खुल गई है, ये पोल खुल गया। और एक सोशल मीडिया का पत्रकार जिसके खिलाफ FIR भी हुआ है, जो बीजेपी के साथ इस साजिश में शामिल था। तो नफरत फैलाना तो बीजेपी का काम ही है। जी। तो जो लोग नफरत फैलाने में मदद कर, आप तमिलनाडु की घटना की बात कर रहे हैं पटेल जी? जी जी जी, पहले हिंदू मुस्लिम, इससे पेट नहीं भरा तो उत्तर भारत से दक्षिण करा दो, आपस में लड़वाओ। माने बीजेपी को लड़ाने और नफरत फैलाने के अलावा तो कुछ आता ही नहीं है। ये तो नहीं, भाग्य मनाइए। हम पटेल जी हम तमिलनाडु वाले प्रकरण पर भी आपसे बात करेंगे, लेकिन पहले सुरक्षा को लेकर के आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान को, जिन्होंने आपको बिहार में तीसरे दर्जे की पार्टी बनाया और ये ठोक कर कहते हैं कि हमने बनाया, और मुकेश सहनी जिनको लेकर के आपको याद होगा यूपी चुनाव के समय से जो खींचातानी मची थी, खास करके जो यहाँ मुजफ्फरपुर के निषाद जी जो MP हैं, वहां जिस प्रकार से मुकेश सहनी और उनके बीच में जिस प्रकार से खींचातानी चली, बीजेपी के साथ जो चली, और उसके बाद से जब उनको लगा कि अब मुकेश सहनी को भी बीजेपी में लेना है, आपके साथ नहीं रखने देना है, तो उनको भी सुरक्षा प्रदान किया गया। और अब उपेंद्र कुशवाहा, देखिए चिराग पासवान ने क्या औकात क्या है। ये तो बीजेपी ने खंजर भोंका था, जिसका परिणाम बिहार की सत्ता से बाहर होकर के बीजेपी भुगत रही है। और चिराग पासवान जीरो किया हम लोग। चिराग पासवान की औकात क्या रह गई? 5 MP से 1 MP, इसकी औकात क्या है चिराग पासवान की? वो अपने बारे में सोचे, कहीं है कुछ? चिराग पासवान बोलता है, अरे मुकेश सहनी तो कल भी हम उसका बात सुन रहे थे। उसने कहा कि मैं मुद्दा उठाया हूं, मैं चूंकि नीतीश जी ने बिहार से सहनी समाज का आरक्षण का बिल पास कर दिया है और बिल पास करके केंद्र के हाथ में भेज दिया है, तो मुकेश सहनी सौदा करने निकले। सौदा जिससे पटेगा उसके साथ रहेंगे। तो बीजेपी सौदे के उम्मीद में है कि सौदा हमसे पड़ जाए, तो कुछ दे लेकर के बात कर रही है। तो मुकेश सहनी के साथ तो यही स्थिति है, गिव एंड टेक वाली। लेकिन तो आपका क्या नाम है कि मुकेश सहनी व्यापारी हैं, जिधर फायदा देखेंगे उधर जाएंगे? खुद बोल रहा था वो, हम तो सुन ही रहे थे उसका परसों तरसों किसी चैनल के इंटरव्यू में खुल के उसने कहा है
कि भाई मैं तो सौदा करूंगा, जो जहां सौदा पटेगा वहां रहूंगा। तो अब सो इन बिहार के सौदों में इन सौदों में आप लोग क्यों पीछे हट जा रहे हैं? आप लोग से डील नहीं हो पा रही है क्या? देखिए, बिहार की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार सौदा नहीं करती है, डील नहीं करती है। डील जी करना काम है नीतीश कुमार का नहीं, नरेंद्र मोदी अमित शाह का काम है डील करना। नीतीश कुमार का काम है सुशासन स्थापित करना। ये दुनिया का अकेला राज्य है, दुनिया का, जी जहां 1 करोड़ 30 लाख महिलाएं अब मौन क्रांति से रोजगार पा गई, किसी को पता भी नहीं चला। और जी भारत एक ऐसा राज्य बना जहां इस मौन क्रांति ने 1.5 करोड़ महिलाओं को सीधे रोजगार दे दिया। तो नीतीश जी डील नहीं कर रहे हैं, नीतीश जी काम कर रहे हैं। काम करने वाले लेकिन लोग पटेल जी डील की बात हम नहीं कर रहे हैं। आप ही की पार्टी के पुराने संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि जदयू में और आरजेडी में जो डील हुई है वो हमको जानना है, और इसी को लेकर के आपने देखा कि वो पार्टी से भी अलग हट गए। हाँ, डील हुई थी भारत के लोकतंत्र को बचाने की। जी डील हुई थी जो संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा दुरुपयोग करके भारत के लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा, उससे बचाने की डील हुई बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की डील थी। डील हुई इस देश में जो नापाक मंसूबे पनपने लगे हैं, महात्मा गांधी के सिद्धांतों को हत्या करने वाले और गोडसे को मानने वाले लोगों से देश को बचाने की डील हुई। डील तो हुई है, ये डील उनको नहीं पचा, ये डील उनको नहीं पचा, वो अपना डील चाहते थे। ये तो बिहार के विकास की डील उपेंद्र कुशवाहा को नहीं पची, यही आपका कहना? निश्चित रूप से। चलिए पटेल जी एक आखिरी सवाल है आपसे। पटेल जी मुख्यमंत्री मेरी आवाज आ रही है? तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने पर जी आ रही है, तेजस्वी जी के मुख्यमंत्री बनने से एतराज था उनको। अच्छा, बीजेपी उनको 25 को विधानसभा देगी, तब 25 को में 20 को जीत करके मुख्यमंत्री बन जाएगा, वो बन जाएंगे? नहीं, घोषणा कर दे उपेंद्र कुशवाहा कि मैं 125 सीट पर चुनाव लड़ूंगा, घोषणा करने का हिम्मत है? 122 पर जो है बनता है सरकार, 125 का घोषणा करने की हिम्मत है उनको? 25 को सीट पर लड़िएगा और मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखिएगा। तमिलनाडु की घटना के बाद जिस प्रकार से मनीष कश्यप पर और कुछ लोगों पर केस हुआ, क्या वे लोग जिम्मेवार नहीं है जिन्होंने मजे ले लेकर इस खबर को चलाया? विपक्ष वो तमाम बड़े नेता जिन्होंने बिहार विधानसभा विधान परिषद की जो कार्रवाई थी उसे स्थगित करने पर मजबूर कर दिया। बाहर में आकर के बयानबाजों ने जिस प्रकार से बयानवीरों ने बयान दिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव लगातार कहते रहे कि यह खबर फेक है, कोई सच्चाई नहीं है। वहां के मुख्यमंत्री से बात हुई हमारी, डीजीपी ने खंडन किया था। उसके बावजूद जिस प्रकार से बिहार को, यहाँ के लोगों को भ्रम में रखा गया, जिस प्रकार से बिहार की छवि को बदनाम किया गया, क्या वे लोग दोषी नहीं है? सिर्फ एक मनीष कश्यप जो कि एक निर्भीक पत्रकार है, जो सच दिखाने की कोशिश करता है। चलिए, कभी किसी से कोई गलती हो जाती है, यह माना जा सकता है, लेकिन क्या सिर्फ मनीष कश्यप, हम ये नहीं कह रहे हैं कौन दोषी है कौन नहीं है, लेकिन अगर मनीष कश्यप दोषी है तो क्या वो लोग दोषी नहीं है जिन्होंने इस प्रकार का बयान दिया? देखिए, हर वो व्यक्ति दोषी है। इस साजिश का पर्दाफाश होगा, कमेटी बना दी गई है और 3-4 लोगों पर FIR भी हुआ है। देखिए जी, जो सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, हम लोग उनका सम्मान और आदर करते हैं। आप लोगों के वजह से लोकतंत्र बचा हुआ है, नहीं तो आधा मीडिया तो बिक गया है। आप जैसे लोग जो सोशल मीडिया में हैं, आप लोगों के वजह से तो लोकतंत्र बचा हुआ है। लेकिन इसी बीच में वो लड़का कहता है सन ऑफ, तो बिना क्यों फैलाया उसने, जिसके इतने मिलियन फॉलोअर होने का दावा करता है और पूरा जो है बेरोजगारी और क्या क्या बोलते रहता है। और पत्रकार तो नहीं है, वो तो इंजीनियर है। कौन सा पत्रकारिता से कोर्स करा उसने? कौन सा उसने निर्भीक कैसे कह रहे उसको? उसके पीछे बीजेपी के लोग हैं, वो भी बीजेपी के साजिश में शामिल है। निर्भीक है नहीं पटेल जी, मेरा कहना है कि वैसे तमाम लोग जिन्होंने इस अफवाह को बल दिया, इस अफवाह को हवा दिया, क्या वे सारे लोग दोषी नहीं हैं? हिंदुस्तान अखबार ने फ्रंट पेज का न्यूज बना दिया,
जी सब लोग दोषी हैं। एक राज्य को दूसरे राज्य से लड़ाई कराने में लग गए। बताइए आप, जी क्या राबड़ी देवी के यहाँ सीआईडी सीबीआई जा सकती है? इतनी बड़ी घटना की जांच करने के लिए भारत सरकार क्यों नहीं आगे आई? झूठे केस में, 30 साल जी पुराने केस में लालू यादव के घर में जा रही और 2 राज्य के लोग मरने का नौबत आ गया। क्यों नहीं सीबीआई गई? ये जी। बताता है कि ये केंद्र सरकार की साजिश। चलिए पटेल जी, आपसे हमारा संपर्क कट रहा है, फिर आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। अब फिलहाल जो है राजीव रंजन पटेल का ये कहना है कि बिहार में आरजेडी से जदयू की डील हुई है, लेकिन वह डील बिहार के विकास के लिए हुई है, बेरोजगारों को रोजगार के लिए हुई है, और यही चीज उपेंद्र कुशवाहा को नागवार गुजरी। साथ ही साथ तमिलनाडु मामले में राजीव रंजन का साफ तौर पर कहना है कि वैसे तमाम लोग जिन्होंने इस अफवाह को बल दिया, इस अफवाह को हवा दिया, वो बड़े बड़े पत्रकार हो, बड़े लोग हो, जो भी हो, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। और निश्चित तौर पर यह शुरुआत हुई है कुछ लोगों के साथ, और आगे आने वाले दिनों में आपको और लोगों पर कार्रवाई देखने को मिलेगी। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग के साथ।